राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों कल से है नवरात्रि, और नवरात्रि का त्यौहार जो होता है ना, पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। माँ के 9 स्वरूपों को समर्पित है ये 9 पावन दिन। नवरात्रि में पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा के आगमन की तैयारी की जाती है। दोस्तों नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना से शुरू होती है और शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित कर पूजन भी शुरू किया जाता है। दोस्तों 9 दिनों में माँ की पूरी श्रद्धा भाव से माता की उपासना करने से हमें यश, वैभव और ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना की विधि क्या है पूजा विधि, इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए आए हैं दोस्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल के माध्यम से अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त होती है तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो सुबह उठिए, सुबह जल्दी उठिए नवरात्रि वाले दिन। वैसे तो मैं ये एक दिन पहले ही दोपहर में या सुबह एक दिन पहले ही सारी तैयारी करके रख लेती हूँ। तो एक चौकी लीजिए जिसके ऊपर आप माँ के लिए लाल रंग का वस्त्र डालिए। और वस्त्र जो पहनाएं दोस्तों आप डालेंगे चौकी के ऊपर, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। हो सके तो दोस्तों बिल्कुल नया ले लीजिए, और अगर नया नहीं है तो कोशिश यही कीजिएगा कि वह जो वस्त्र है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। उसके बाद माँ की जो प्रतिमा है उस विग्रह को उस चौकी पे विराजमान कीजिए, और माँ के जो वस्त्र होते हैं वह माँ को ज़रूर पहनाइए। ये मैंने अपने हाथों से ही माँ के कुछ वस्त्र थे उनको मैंने बनाया हुआ था, तो मैंने उन्हीं को माँ के ऊपर धारण करने की सोची थी। तो ये गुलाबी रंग का है और हरे रंग की इसमें मतलब पूरी बहुत अच्छा बॉर्डर भी बना हुआ है। और उसके बाद माँ को सजाने के लिए माँ को सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, माला डालिए, उनके गले में, उनके कंठ में एक माला डालिए, अच्छा सा सुंदर से कुंडल डालिए, और देखिए मुकुट ज़रूर डालिए। माँ को मुकुट बहुत अच्छा लगता है। तो माँ के लिए एक चुनरी लेके आई हूँ मैं, बहुत सुंदर है, मिलती जुलती है गुलाबी रंग की। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी माँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि घट स्थापना मुहूर्त क्या है। दोस्तों घट स्थापना मुहूर्त कल सुबह मतलब कि 6:02 में शुरू होगा और 10:16 तक ये घट स्थापना का मुहूर्त है। मतलब कि 9 अप्रैल 2024 में नवरात्रि के पहले दिन ही सब लोग घट स्थापना करते हैं। और घट स्थापना जो है मतलब कि कलश स्थापना जो है वह हमें ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले आप चावल लीजिए, चावल को हल्दी में अच्छी तरह से रंग लीजिए, और उसके बाद उस चावल के ऊपर एक कलश रखिए। कलश में आप चावल डाल दीजिए, उसके बाद एक सिक्का डाल दीजिए, और साथ में दोस्तों गुलाब का फल जो फूल होता है या कोई भी फूल होता है वह डाल दीजिए। उसके बाद उसमें आप इलायची डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए, और अगर हो सके तो हल्दी की गांठ मिलती है वो भी डाल दीजिए। अगर गांठ नहीं मिल पाती है दोस्तों तो उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, कच्ची हल्दी जो होती है। और उसके बाद एक रुपये का सिक्का ज़रूर डालिएगा, और कलश को मोली से बांध दीजिए। और मोली से बांधने के बाद दोस्तों उसके ऊपर हमने अब नारियल रखना है। तो नारियल किस तरह से रखना है दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगी। नारियल का जो मुख होता है जहाँ पे आंखें बनी होती हैं, तो आपको पता लग रहा होगा ये माँ के हमने दाईं तरफ मतलब कि हमारा बायां तरफ और माँ के दाहिने तरफ ही हमने नारियल को स्थापित करना है। और जो नारियल का दोस्तों मुख होता है ना, उस मुख को हमें अपनी ओर, जिस तरफ हमारा मुख है उस नारियल के मुख को, उनकी आंखों को अपनी ओर रखना है और विराजमान करना है उस कलश के ऊपर। उसके बाद उस नारियल के ऊपर कोई चुनरी बांधना चाहते हैं तो आप चुनरी भी बांध सकते हैं, नहीं तो एक मोली ज़रूर बांध दीजिए। मोली बांधने के बाद उसके ऊपर आप लोग एक पीतल का ही, जैसे कि मैंने पीतल का कलश लिया है, एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप जैसे कि चावल होते हैं वो रख दीजिए। और जब आप नारियल रख रहे हो तो उसमें 5 प्रकार के पत्ते रख लीजिए जो मतलब कि पूजनीय पत्ते होते हैं। अगर वो नहीं आपको मिल पाते हैं दोस्तों तो कोई भी अशोक वृक्ष के 5 पत्ते उसमें लगा के रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी जो होता है वह है अष्टदल कमल, वह हमें ज़रूर बनाना चाहिए। जिनके घर में भी कहते हैं कि दुख दरिद्री या किसी तरह की भी कोई लक्ष्मी की मतलब कि हानि होती है, जैसे कि पैसे की तंगी चल रही होती है, धन दौलत की तंगी चल रही है, तो अगर हम अष्टदल कमल बनाते हैं नवरात्रों में 9 दिन, तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। उसी तरह से अब हम लोग पंचमेवा होता है, वह पंचमेवा माँ के भोग के लिए 9 दिन के लिए यहाँ पे हम रखेंगे। माँ के लिए एक प्लेट लीजिए, उसमें 4-5 कटोरियाँ रखिए,
जिसमें 5 तरह का आप मेवा लेके आइए और उस मेवे को उसमें डाल के माँ को भोग लगाना है। उसके बाद माँ को आप श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाइए। नवरात्रों में कहते हैं कि माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाने से हमें कहते हैं सौभाग्य की प्राप्ति होती है, हमारा सौभाग्य जो होता है ना वो बढ़ता है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक बड़ी कटोरी भी बीच में रखी थी जिसमें मैंने जोत जगानी है। जोत सदैव दोस्तों देसी घी की ही जलानी चाहिए। और ये एक माँ को गुड़हल का जो फूल होता है अगर आपको मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, वरना आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। ये गुड़हल का फूल ज़रूर माँ को चढ़ाइए। और उसके बाद दोस्तों कपूर लीजिए, लौंग इलायची होती है वो लीजिए, और साथ में आप हवन करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। और आखिर में जब आप माँ को तैयार कर देते हैं ना तो माँ को इत्र सेवा ज़रूर दीजिए। भगवान को हमें इत्र सेवा ज़रूर देनी चाहिए जिससे कि महक जाते हैं भगवान। तो देखिए इस तरह से हमने सारा कुछ तैयार कर दिया है, रोली मोली चंदन हर चीज़, मतलब कि जो मेरे को पता था दोस्तों, जो मैं पर्सनली करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद ये फूलों की माला है जो कि मैं कल सुबह सुबह माँ को पहनाऊँगी। गुलाब की जो भी आपको मिले वो आप माँ को पहनाइए। बस यही है दोस्तों, अगर आप इस नियम के अनुसार अगर करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है, माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। तो इस तरह से घट स्थल जैसे कि घटना स्थापना में घट स्थापना बताई है उसी तरह से कीजिए। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।